नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज 4 मार्च 2022 को जो ICAR का एग्ज़ाम हुआ है उसकी पहली शिफ्ट कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए फिर से जो पेपर है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन मल्टीपल ऑप्शन के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछा गया, तो लेंस और मिरर से एक क्वेश्चन बना है, ठीक है, लेंस और मिरर का क्वेश्चन आया है और इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन जो हमें पता चले हैं उनमें लेंस मिरर से बताया गया एक क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिसिटी से बताया गया है न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप देखिए केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल किस किस तरह के हैं, साथ में इक्वेशन भी देखिए क्योंकि इक्वेशन भी सॉल्व करने को आ रही है और न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों चीनी क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। अब वो क्या बन सकता है कि चीनी क्रांति के जनक कौन है, जैसे सन्यात सेन, इनका नाम या जो जिस भी प्रकार का क्वेश्चन बना होगा, पर चीनी क्रांति से शायद मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया है, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से ही मल्टीपल ऑप्शन के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर कल आपका पेपर है या अगली शिफ्ट में आपका पेपर है तो एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट पूछा गया है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये दुधवा नेशनल पार्क यूपी में स्थित है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। ये थोड़ा ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा गया है आसियान की स्थापना कब हुई है। देखिए आसियान कंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 10 कंट्री है, कभी कभी उसके नाम पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि आसियान की स्थापना कब हुई है, तो 8 अगस्त 1967 को, ठीक है, 1967 को आसियान की स्थापना हुई है। इसके बाद पूछा गया है, देखिए पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, जो आवर्त सारणी है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उसमें क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है ये तो नहीं पता, लेकिन इससे क्वेश्चन आए हैं, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी के बारे में, ग्रुप पी के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे इस ऐसे ही ग्रुप से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे गए हो, या फिर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछ लिया गया हो, या कोई रेडियो एक्टिव तत्व पूछ लिया गया हो, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो बने गए हो। ऐसा बताया गया है कि पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे मेंडल लॉ से भी क्वेश्चन बना है। मेंडल के बारे में या तो ये पूछा गया होगा कि आनुवंशिकी का जनक कौन है, ऐसा मेंडल के बारे में पूछा गया होगा, या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर डोमिनेंस, जितने लॉज हैं मेंडल के उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने बायोलॉजी की तैयारी की है मेरे वीडियोस से तो आपको मेंडल लॉ बहुत आसानी से समझ में भी आ गए होंगे, और अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसका आंसर आप सही भी जरूर करके आए होंगे, क्योंकि पूरी बायोलॉजी यहाँ पर डिटेल में आपको मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है हुमायूं का युद्ध 1540। देखिए हुमायूं का वीडियो भी अपलोडेड है। यहाँ पे 1540 का युद्ध पूछा गया है, तो वो बिलग्राम का युद्ध था। याद कीजिए आप कि 1540 का युद्ध हमने पढ़ा है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ है, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी और शेरशाह सूरी जीत गया था। तो 1540 में कौन सा युद्ध हुआ है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन है बिलग्राम का युद्ध। फिर एक क्वेश्चन बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन से है, शायद ये पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था, तो चोरी चोरा कांड हुआ था, आप सभी को पता है 1922 में। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है असहयोग आंदोलन का पूरा डिटेल में, वहां से आप देख सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगर कल आपका पेपर है तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा इससे। फिर पूछा गया है संविधान दिवस कब मनाया गया, तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया है। फिर नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है, तो 31 मई को, यानी 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आज की पहली शिफ्ट में पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो है कॉड लिवर ऑयल के बारे में पूछा गया है कि कॉड लिवर ऑयल में कौन से विटामिन का सोर्स होता है। ये कौन से विटामिन का सोर्स है, तो विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी इसमें सबसे अच्छा सोर्स है। ये किसका, कॉड लिवर ऑयल सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बना है आज के शिफ्ट में। फिर पूछा है लिपुलेख दर्रा, ठीक है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में है कौन सा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तुतिकोरिन बंदरगाह पूछा गया है, तुतिकोरिन बंदरगाह, देखिए बंदरगाह, लिपुलेख दर्रा, इन सबसे रिलेटेड ट्रिक्स हैं, इनके ट्रिक भी मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि आगे अगर ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये आपको आसानी से याद हो जाए। तो तुतिकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में स्थित है तुतिकोरिन बंदरगाह। फिर पंचायती राज दिवस पूछा गया है, तो 24 अप्रैल को, ठीक है, कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फिर एक सीएनजी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम से रिलेटेड नहीं है या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर उसका सीएनजी था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि इस तरह का क्वेश्चन था। फिर खरीफ की फसल पूछी गई है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, तो आपको बताना था, जैसे ज्वार बाजरा या इस तरह का चावल, इस तरह के कोई
कोई नाम होंगे जिनमें जो खरीफ की फसल होती है, 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना था। देखिए फिर से रशियन रिवॉल्यूशन पूछा गया है, रूस की क्रांति कई बार पूछी जा चुकी है। रूस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन में पूछी जा रही है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है। फिर ILO का मुख्यालय पूछा गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर देखिए पॉलिटी से बना है कुछ क्वेश्चन, जैसे 5वीं अनुसूची में क्या दिया है, तो जो 12 अनुसूची है हमारी, उसमें जो 5वीं अनुसूची है उसमें किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं उसकी वृद्धि से संबंधित है ये हमारी 5वीं सूची, अनुसूची, ठीक है। अब देखिए और क्या पूछा गया, देखिए कल ही हमने, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा आर्टिकल का, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गए होंगे कि धन विधेयक से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो 110, ठीक है, धन विधेयक से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो 110 है। फिर महान्यायवादी का वर्णन किस आर्टिकल में है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो 76 में, कौन से आर्टिकल में, 76। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है, सलाल बांध से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो ये चिनाब नदी पर बना हुआ बांध है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बांध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 2 जनवरी 1954, ठीक है, 2 जनवरी 1954 को क्या हुआ है, भारत रत्न की शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहली शिफ्ट में। देखिए आज की भी जो शिफ्ट थी वो इजी टू मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, लेकिन बस टफ लोगों को क्या लग रहा है, जो मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन आ रहे हैं वही बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि UPSC लेवल का पेपर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आ रहा है, लेकिन सब कुछ डीप में पूछा जा रहा है, तो आपकी तैयारी बिल्कुल डीप में रखिए। वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये मल्टीपल ऑप्शन में पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा सा डीप देख लीजिए। बाकी मैथ्स में भी देखिए जो टॉपिक्स हम बार बार पढ़ते हैं वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव होकर अपना एग्जाम देने जाइए, आप जरूर सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।